बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको शाज़ी के किचन में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मैदे की मीठी गोगियाँ। ये नाज़रीन मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और इसके उसमें ये क्रश की हुई चीनी है, ये तकरीबन 1.5 कप है। 1.5 कप मैदा है तकरीबन, इसके बराबर ही मैं 1.5 कप चीनी ले लें, 3 अंडे ले लें, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी मैदे में मिक्स करने के लिए। ये हाफ जो है ये नमक अपना हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। ये सौंफ है, ये दूध है और बेकिंग पाउडर की 1 चम्मच होगी। ये मैंने मैदा डाला है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी। इसको आप पहले ऑयल में थोड़ा सा मसल लें। हाथों से अच्छी तरह मसले ताकि ये मिक्स हो जाए बराबर में। इसके अंदर आप ये सौंफ जो रखी थी ये ऐड कर दें, ये नमक, इसके बाद ये जो चीनी मैंने रखी थी इसमें चीनी आप डाल सकती हैं, क्रश की हुई थी। आप ऐसे भी अगर चाहती हैं तो ऑयल थोड़ा सा दूध लेके दूध के अंदर इसको गर्म दूध के अंदर इसको मिक्स कर सकती हैं। इसको मैंने अंडे जो है उनको फेंट के ये थोड़ा थोड़ा साथ साथ ऐड करती जाए, साथ साथ चम्मच चलाती जाए। सबसे बेस्ट इसका तरीका यही है कि आप हाथों से इसको जितनी अच्छे तरीके से हाथों से मसल के गूंदे। ये नाज़रीन इसमें हाफ टेबल स्पून में इसमें ये बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको आप दोबारा से गूंद के 10 मिनट के लिए इसको रख दें। 10 मिनट के बाद आप ऑयल गरम करें। 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में बाउल में डाल के फ्रिज में रख दें। ये नाज़रीन देखें आटा कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है, अपनी जगह पकड़ चुका है। अभी मैं ऑयल गरम किया था, अभी मैं इसकी आपको बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मोटा ना कीजिएगा ताकि अंदर से ये क्रिस्पी क्रिस्पी रहे। इसको ये शेप, इस शेप में आप इसको बना के हल्की आंच पे इसको पकने दें। जी साथ साथ बनाती जाती हूँ इसलिए कि बना के रखने से, बना के अगर आप रखते भी हैं तो तब भी अच्छा बनता है। मैं साथ साथ बनाती जाती हूँ। ये देखिए, आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं। हल्की आंच पे, जितनी हल्की आंच पे ये पकेगा, पहले ऑयल को सही गरम कर लें, इसके बाद इसको हल्की आंच पे पकाएं। ये जितना हल्की आंच पे पकेगा इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और जलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें चीनी ऐड होती है, इसलिए दूध चीनी ऐड होती है, इसलिए ज़रा तेज़ आंच हो जाए तो ये जलना शुरू हो जाता है। ये नाज़रीन देखें अभी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको साथ साथ मैं निकालती जाती हूँ। ये देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया, जली भी नहीं और इसका टेस्ट भी अच्छा आ गया। नाज़रीन ये देखिए कि कितनी प्यारी सी गोगियाँ मैदे की तैयार हो गई हैं। घर में ज़रूर आप लोग ट्राई करके बताइएगा मुझे कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।